वायनाड में जो ये हादसा हुआ उससे जुड़ी ही बड़ी खबर। अब मौत का आंकड़ा 63 हो चुका है और 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। यहाँ पर सेना को भी तैनात किया गया, आर्मी भी, और इसके साथ ही साथ M17 भी लगाया गया है, क्योंकि एयरलिफ्ट की परमिशन की बात पहले ही राज्य की तरफ से केंद्र को की गई थी। स्थिति को देखते हुए वहां आर्मी, NDRF, नेवी सबकी तैनाती है और वायुसेना का एक विमान और हेलीकॉप्टर भी तैनात किया गया है रेस्क्यू करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे रिजॉर्ट, हालांकि उनमें मलबे तो नहीं, लेकिन उसके बावजूद लोग फंसे होंगे, उनको निकालने के लिए कोशिशें हो रही है, लेकिन मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो लैंडस्लाइड से त्राहिमाम मचा हुआ है। लगातार काम किया जा रहा है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू पूरा खत्म किया जा सके। 63 लोगों की जान जा चुकी है और कई लोग इसमें बुरी तरह से घायल बताए गए हैं, जिन्हें तुरंत ही अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इस खास रिपोर्ट को देखिए आप। मलबे में दब गई। रेस्क्यू का काम शुरू हुआ तो मौके के हालात देखकर लोगों के होश उड़ गए। कोई मकान साबुत बचा ही नहीं था, जो बचा था उसका ढांचा पहचानना मुश्किल हो रहा था। सैकड़ों पेड़ उखड़कर बह चुके थे, बस तबाही के सबूत पर जड़ों का मलबा बचा था। भूस्खलन के बाद हालात ऐसे कि नदियों तक ने रास्ता बदल लिया। पहाड़ से उतरती नदियों की प्रचंड धारा बस्तियों की ओर मुड़ी तो रिहाइश में कहर बरपाती चली गई। स्थानीय लोग कहते हैं कि वायनाड में आसमानी कहर का ये दौर 2 बार आया। एक बार 2 बजे रात को चूरनमाला इलाके में लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें दर्जनों मकान और वाहन, दुकान सब तबाह हुए। 400 से ज्यादा लोग अंधेरी रात में मलबों की शक्ल में मौत से जंग लड़ रहे थे। तभी तड़के करीब 4:10 पर एक बार फिर भूस्खलन का कहर टूटा। वायनाड के कलपेट्टा शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर हुई इस त्रासदी में चूरलमाला इलाके में सबसे ज्यादा तबाही हुई। सुबह जब राहत और बचाव का काम शुरू हुआ तो सिविल डिफेंस, पुलिस, दमकल विभाग, SDRF, NDRF के करीब 250 जवान राहत और बचाव के काम में जुटे। सेना ने 122 इन्फेंट्री से करीब 225 सैन्य कर्मियों को राहत और बचाव के लिए भेजा। इंडियन एयरफोर्स ने कोयम्बटूर के सुलूर एयरबेस से 2 हेलीकॉप्टर रवाना किए। वायनाड के चूरनमाला इलाके में तो राहत और बचाव काम शुरू हुआ, लेकिन मुंडाकाई इलाके में सुबह सुबह कोई पहुंच भी नहीं पाया, क्योंकि वहां जाने वाले रास्ते में रोड, ब्रिज सब तबाह हो चुके थे। इस त्रासदी की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वायनाड में जहां लैंडस्लाइड हुई, वहां से करीब 50 किलोमीटर दूर मल्लपुरम के पोथाकुल्लू इलाके में 10 शव बरामद किए गए हैं, जो चलियार नदी में बहकर आए थे। जिला प्रशासन को आशंका है कि मलबे में अभी और लोग भी दबे हैं, क्योंकि 40 से अधिक शवों की बरामदगी और करीब 100 लोगों के अस्पताल पहुंचने के बाद भी सैकड़ों लोग लापता बताए जा रहे हैं। वायनाड से शिबी अमोल के साथ आज तक ब्यूरो। राहत बचाव का कार्य इस समय युद्ध स्तर पर चल रहा है। केंद्र सरकार की इस पर नजर बने हुए, संसद में भी ये मामला गुंजा। PM, गृह मंत्री से लेकर तमाम मिनिस्टर्स ने, विपक्ष के नेताओं ने भी इस घटना के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। सेना, वायुसेना तक इस समय राहत बचाव के कार्य में जुटी हुई है।
केरल के वायनाड में जहां राहत और बचाव टीम के लोग एक एक जिंदगी की तलाश में टनों टन मलबे छानते घूम रहे हैं, वहीं आसमानी आफत पर देश की संसद में सियासी शोर गूंज रहा था। पैसे का इंतजाम हुआ है। दरअसल वायनाड में आई तबाही को लेकर कांग्रेस पार्टी सांसद केसी वेणुगोपाल ने लोकसभा में भी स्थगन प्रस्ताव दिया था और राज्यसभा में भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुद्दा उठाने की कोशिश की। मुझे तो पूरी जानकारी वहाँ की नहीं है, और जो पेपर में मैं पढ़ा और वहाँ टेलीफोन से जो मालूमात लिया वही मुझे मालूम है, क्योंकि इतने लोग वहाँ पर मर चुके हैं वो मट्टी के ढेर में, अब तो 50 की गिनती हो गई। और जो चीज़ है, जो बातें आपने यहाँ पर बताया, सरकार अलर्ट है, वो मिनिस्ट्री अलर्ट, फलाना, वो बताएंगे, फलाना नहीं बताया, उनका सुनने के बाद वो बताएंगे। आप जो हमको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसके बजाय सरकार वो इंफॉर्मेशन दिए तो ठीक होगा। क्या स्पेशल स्क्वाड वहाँ पर गया है, क्या मिलिट्री गई है, क्या सेंट्रल पुलिस फोर्स गया है, क्या पैसे का इंतजाम हुआ है, प्रतिपक्ष के नेता, डॉक्टर्स का इंतजाम। कटाक्ष में पूरा समझ गया हूँ। हमारा उद्वेलित होना यह स्वाभाविक है, लेकिन यह इस तरह की घटना को एड्रेस करने का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी केरल से बात की, उनको आश्वासन भी दिया, जो वहां पर रिलीफ के लिए जो सेंट्रल जो हमारी एजेंसीज हैं उनके तरफ से जो सपोर्ट जाना चाहिए वो वहां पहुंच गई हैं, पहुंचाई जा रही हैं। स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन में काम चल रहा है। दरअसल खड़गे सदन में राहत और बचाव की जानकारी नहीं होने का हवाला दे रहे थे। हालांकि कांग्रेस के सांसदों को पता था कि मौके पर राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। So situation is very deteriorated. The unimaginable situation is there in the after landslide. So picture is very shocking. Picture is coming out. So one village totally isolated and washed out. So the government of Kerala has started the early measures. हादसे के बाद पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तक ने शोक संवेदना जाहिर की और वायनाड के बीजेपी उम्मीदवार रह चुके केरल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के सुरेंद्रन फौरन घटनास्थल के लिए रवाना हुए। These rescue operations are also becoming increasingly difficult. So a minister's team consisting 5 ministers are on their way to Wayanad, and we are trying to coordinate with all other forces, RPF, airlifting team. वायनाड में आई त्रासदी के बाद पहला काम तेजी से राहत और बचाव का है जो चल रहा है, लेकिन उतनी ही तेजी से वायनाड के नाम की सियासत भी चल रही है। सरकार COP21 में गई थी, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये बातें बहुत बड़ी की गई। G20 में भी बड़ी बातें की गई हैं। आज अगर वहाँ लैंडस्लाइड हुआ है तो कुछ दिन पहले उत्तराखंड की सुनने में आ रहा था कि बड़े पैमाने पे लैंडस्लाइड हुआ है और लगातार लैंडस्लाइड होते रहे हैं वहाँ पर। सरकार नेचुरल इस तरह की जो घटना होती हैं उसके लिए क्या कर रही है, सरकार को बताना चाहिए। दरअसल राजनीतिक हलकों में वायनाड इसलिए चर्चा में है क्योंकि राहुल गांधी ने इस सीट पर जीत हासिल की थी, लेकिन उन्होंने रायबरेली सीट अपने पास रखी और ये सीट छोड़ दी। अब इस सीट पर उपचुनाव होना है। ऐसे में आई भयानक त्रासदी के मौके पर भी सभी राजनीतिक दल वायनाड के नाम की राजनीति में पीछे नहीं रहना चाहते। आज तक ब्यूरो। राहुल गांधी ने कहा है कि वो वायनाड जाएंगे, 63 लोगों की मौत से दुखी हैं, लेकिन साथ ही साथ राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से ये अपील की है कि वो राहत और बचाव के काम में तेजी लाए, सेना को भेजे, एनडीआरएफ की टीमों को अलर्ट किया जाए और जिन लोगों ने अपनी जान इस प्राकृतिक हादसे में गंवाई है उनके परिजनों को उचित मुआवजा भी केंद्र सरकार से देने की राहुल गांधी ने मांग की। Early this morning, Wayanad was hit by several devastating landslides. More than 70 people have been killed. I request the Union Government to extend all possible support for rescue and medical care, immediate release of the compensation to deceased people, if that compensation can be increased as well.
हमारे सहयोगी शिवी ने बात की है वहां के मंत्री से, वो क्या कह रहे हैं घटना पर सुनिए। Rescue operations are being carried out on a war footing. Now police, NDRF, Fire Force and all state agencies are there, and we have sought Army's help. According to information we got, Army will reach soon at the site, and drones, dog squad, all are being used in rescue operations. Honorable Chief Minister himself is coordinating rescue disaster management operations from his office. An IAS officer has been appointed as special officer. He will be camping in Wayanad, and CM has sent a team of 5 ministers to Wayanad. So they will be coordinating rescue operations.